जी हां दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका 15 नवंबर को लग रहा था कयास। मोदी को नीतीश का फाइनल अल्टीमेटम। मोदी शाह की नींद गायब। इधर ओवैसी और नीतीश की हुई मीटिंग और इंडिया गठबंधन के लिए धीरे धीरे आ रही है खुशखबरी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, आखिर 15 नवंबर और 16 नवंबर के बीच की रात में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने अपने लोगों के साथ फैसला लेकर के मोदी और शाह को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। कितना समय दिया है मोदी और शाह को नीतीश कुमार ने, और अगर शाह अपनी बातों पर अभी भी अड़े रहे तो नीतीश कुमार का प्लान बी कब से एक्टिव होगा? तो क्या 35 सीटों वाले इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है नीतीश के साथ? दोस्तों, बड़ा रोचक और बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है 16 नवंबर को। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, कल मैंने आपको दिखाया था कि किस तौर पर नीतीश कुमार की बाड़ेबंदी, घेरेबंदी की जा रही है। आपको यह भी दिखाया था किस तौर पर नीतीश कुमार की जगह पर नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। आपको यह भी बताया था कि कैसे बिहार से लेकर के चंद्रबाबू नायडू यानी कि दक्षिण भारत और वहां से लेकर पश्चिम भारत एकनाथ शिंदे कैसे आपस में एक ऐसी तिकड़ी बनती हुई दिख रही थी जो बिहार के साथ साथ दिल्ली को भी हिलाएगी। मगर दोस्तों, इस बीच में खबर यह आई कि नीतीश कुमार ने मोदी को, क्योंकि नीतीश शाह से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, नीतीश कुमार ने मोदी को अपना फाइनल अल्टीमेटम दे दिया कि भैया आपका फैसला क्या है, आप फैसला ले लीजिए। आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो भी वेलकम, नहीं बनाना है तो भी वेलकम। हम ना आपसे नाराज हो रहे हैं, ना आप पर प्यार लुटा रहे हैं। हमें जो करना है फिर हम वो भी क्योंकि बात सिर्फ हमारा नहीं, बात सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं, बात तो नीतीश कुमार के पार्टी की भी है, बात तो नीतीश कुमार के उस राजनीतिक विरासत की भी है जो निशांत की शक्ल में खड़े हो रहे हैं, जिन्हें आपने खड़ा नहीं होने दिया। बात तो नीतीश कुमार के नाम पर मिले हुए इतने बम्पर वोटों की हैं, जिनकी उम्मीदें और आकांक्षाएं इस वक्त हमारी तरफ टकटकी बांधे देख रही हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, खबरें यह भी हैं कि कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक ट्वीट करके नीतीश कुमार से संवाद के बाद में एक ट्वीट करके नीतीश कुमार के लिए बड़ा ऑफर दिया था। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि खुद ओवैसी की नीतीश से मीटिंग हुई है। अब दोस्तों, कब ओवैसी गए बिहार, कब हुई मीटिंग, कहां हुई, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं, मगर ऐसी खबरें उड़ती उड़ती आ रही हैं। अब दोस्तों, इस बीच में मोदी शाह इस बात को लेकर के परेशान है कि हमें तो अपना मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि बिहार में बहुत हो गया। हम अभी तक बिहार में अपनी सरकार नहीं बना सके अपने दम पर। यह पहला मौका है जब अपने दम पर सरकार बनाने का मौका आया, और भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही मौका मिलता है मौका छोड़ती नहीं है, गंवाती नहीं है। महाराष्ट्र आप देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, नीतीश कुमार यही कह रहे हैं, जोड़ घटाव के बाद अपने लोगों से, संजय झा से, ललन सिंह से बात करने के बाद, ललन सिंह को तो खैर एक और मिशन पे लगा रखा है कि साहब अब आपको जो फैसला लेना है वो ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा क्या है, घाटे का सौदा क्या है? अब जाहिर तौर पर बिहार दिल्ली तक बहुत कुछ हिलना डुलना, औखलाना बौखलाना, यह सब कुछ शुरू हो गया। हालांकि दोस्तों, जेडीयू के अंदर खुद कहा यह जा रहा है कि संजय झा ऐसा चाहते नहीं है, या फिर कहा यह जा रहा है कि साहब जेडीयू के कुछ नेता इस बात के फेवर में नहीं है, वो इस बात के फेवर में है कि किसी तरीके से कुछ बार्गेनिंग के साथ में इसी दल में रहा जाए, किसी और कदम को ना उठाया जाए, क्योंकि वो अपने आगे आने वाले दिनों के लिए, राजनीतिक भविष्य के लिए, आज जेडीयू के लिए वो सोच रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि नीतीश कुमार वो सोच लेते हैं जो दूसरे खांटी राजनीतिज्ञ दूसरे नहीं सोच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब एक तरफ मोदी और शाह को अल्टीमेटम है, दूसरा नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं, तीसरा इंडिया गठबंधन इंतजार में तेजस्वी और राहुल, और चौथी तरफ ओवैसी, उधर नायडू और शिंदे। कई सारी चीजें एक साथ में जुड़ रही हैं। लेकिन मोदी को अल्टीमेटम जो दिया है नीतीश ने, अब इस बीच में हलचल क्या है, खबरें क्या आ रही हैं, और इस पर जरा सा अपडेट ले लेते हैं। और अपडेट इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में हमारे एक सहयोगी वहां जाकर के कवरेज करके आए, लोगों से मिलकर के, नीतीश के नजदीकी और करीबियों से।
साथ में जब पोलिंग हो रही थी उस समय भी वो वहां पर थे, और अब जब मतगणना हुई तो भी वो वहां पर थे। लेकिन मतगणना के बाद की स्थितियों में आज ही वो यहां पर पहुंचे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहते हैं, जो जानकारी वो लेकर के आ रहे हैं, जरा सा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सहयोगी हैं सैयद यासूब रजा, जो कि बिहार में उस वक्त चुनाव से पहले भी गए, चुनाव के बीच में भी गए, मतदान के वक्त पोलिंग के समय भी थे वहां पर, और अब हमारे साथ में। तो यासूब हमारे साथ में है। यासूब, आप वहां पर इतना समय बिताए हैं, हर इंपॉर्टेंट मौके पर वहां पर होकर के आए। नीतीश ने ऐसी खबरें आ रही हैं, अब जाहिर तौर पर आधिकारिक तौर पर ये खबरें आती नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश ने मोदी शाह को अल्टीमेटम दिया कि आपका आखिरी फैसला क्या है सीएम पद को लेकर के। देखिए, आमतौर पर नवंबर में तो सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन बिहार की मौजूदा सर्द भी है, लेकिन राजनीति का समीकरण ऐसा है कि गर्माहट है। नीतीश कुमार का चेहरा एक बार फिर गेम चेंजर की भूमिका में है। ये समझ लीजिए दोनों हाथ में लड्डू है, इधर जाएं तब भी मुख्य चेहरा वही होंगे, इधर होंगे तब भी मुख्य चेहरा वही होंगे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर मोदी शाह सबको खुला अल्टीमेटम दे दिया, जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपने सामने जो क्षेत्रीय दल हैं उसे झुका के रखना, उन्हें झुका ऐसा रखना कि जो बोले वही, या अगर हो भी तो रिमोट उनके पास हो। लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ हम रहेंगे तो अपने विचार से रहेंगे। संकेत क्या है, क्या शाह इनकी बातों पर मानेंगे इनको सीएम बनाने के लिए, या अभी तो यासूब अभी संकेत क्या है कि क्योंकि नीतीश ने कह दिया कि भैया मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, शायद इस किस्म की बात कही गई है, शाह इस पर तैयार नहीं है। मोदी इस बीच में थोड़ा सा बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि बीजेपी का एक सपना है, बीजेपी का सपना ये है कि अप्रत्याशित मुख्यमंत्री देना बिहार को, लेकिन कैसे संभव होगा नीतीश कुमार के रहते हुए? मध्य प्रदेश में जो किया, राजस्थान में जो किया, दिल्ली में जो किया, वो चाहती है बीजेपी के बिहार में भी ऐसा हो, लेकिन अड़चन बन रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बहुत बताने समझाने की कोशिश, वो अमित शाह साहब का आपने देखा आज तक पे बातचीत विधायक दल तय करेगा। आमतौर पे यहाँ नीतीश कुमार ऐसी भूमिका में फिलहाल संजय जायसवाल, हाँ, कल भी दिलीप जायसवाल ने कहा, कल भी दिलीप जायसवाल ने विधायक दल तय करेगा। तो मिला जुलाकर नीतीश कुमार बिल्कुल समझौते के मूड में नहीं है, और बीजेपी भी चाहेगी, अमित शाह भी जानते हैं नीतीश की जगह क्या है, तो नीतीश को नाराज भी नहीं करेंगे ये। और नीतीश कुमार को पता है कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, वो कितने महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं। लेकिन नीतीश कुमार ही यहाँ पे ऐसे हैं, कहते हैं ना कि जो फैसला लेने लायक और दबदबा चलाने लायक, जो वो चाहेंगे वही होगा। शाह साहब नीतीश के आगे नतमस्तक नजर आएंगे। तो चलिए यासूब, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण की तारीख आ जाए और उसके बाद आपको फिर से बिहार और पटना भेजा जाए, ताकि वहां की कवरेज हम अपने दर्शकों को दिखा सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये हमारे सहयोगी थे सैयद यासूब रजा, जो कि बिहार के गलियों में, बिहार के चौक चौराहों पर, चाय खानों से लेकर के राजनीतिक गलियारों में, नेताओं से लेकर के मजदूरों और दिहाड़ी मजदूर भाइयों किसानों के बीच में उठ बैठ करके उनसे उनकी मिजाज को समझकर परख करके वापस लौटे हैं, और अब नीतीश के खेमे की जानकारी आपको इन्होंने दी। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अब नीतीश के पास भी कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, दो ही विकल्प हैं, और वो दोनों विकल्प इतने हार्ड हैं कि फिर बहुत सारी बिसात बिखरेगी। जिस विकल्प के सूत्रधार नायडू भी होंगे और शिंदे भी होंगे, लेकिन वो नीतीश वो कदम दरअसल उठाना नहीं चाहते, लेकिन शाह किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो इस वक्त स्थितियां बनती और बिगड़ती हुई दिख रही हैं, इसी कारण ऐसा लग रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण अभी थोड़ा समय लगेगा। आपने देखा ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, शपथ ग्रहण में कितना समय लगा था। हालांकि दोस्तों, वो पर्ची वाला सिस्टम है। अब विधायक दल, भले ही एक बात तो आप ध्यान दीजिए कि बीजेपी कहती है कि साहब विधायक दल चुनेंगे, मगर विधायक दल चुनता कहां है? वो तो पर्ची भेज दी जाती है, और पर्ची भेज करके ऐसे शख्स के हाथ से पर्ची निकलवाई जाती है जो कि मुख्यमंत्री का दावेदार रहा। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया। नीतीश पर्ची निकालने वाले तो नहीं बनेंगे,
नीतीश लोगों की किस्मत के लिए पर्चियां देते हैं, वो किसी और की किस्मत चमकाने के लिए पर्ची निकाल करके नाम नहीं पढ़ने वाले। वो वसुंधरा राजे सिंधिया नीतीश नहीं है। और ये नीतीश के बारे में मोदी और शाह से बेहतर कौन जानता होगा, क्योंकि मोदी और शाह को तो नीतीश कुमार ने उस वक्त तभी झटका दे दिया था जब मोदी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने घोषणा कर दी थी या बीजेपी ने घोषणा कर दी थी। जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों उठापटक का दौर ये जारी है, लेकिन पल पल की अपडेट के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। फिलहाल आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।